जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 33.33% सीट्स रिजर्व रहती हैं, बट इतने तो फीमेल कैंडिडेट्स होती ही नहीं हैं इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में, सिविल में, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में। और जितनी भी होती हैं उनमें से बहुत कम कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करती हैं, और जो फॉर्म फिल करती हैं वो पेपर देने भी नहीं जाती हैं। तो आप सोचिए कैसे आपका सिलेक्शन होगा। आज के इस वीडियो में मैं फीमेल कैंडिडेट्स जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल की हैं उनसे बात करने आई हूँ। आइदर उनका BE/BTech कंप्लीटेड है या फिर वो परसुइंग है, या फिर उनका डिप्लोमा परसुइंग है या फिर कंप्लीटेड है। मैं सारी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल की लड़कियों से बात करने आई हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो बेटा आप लोग GPSC का फॉर्म क्यों नहीं फिल करते हैं? क्या डर लगता है फॉर्म फिल करने में कि मैं सिलेक्ट होंगी या नहीं होंगी? आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको यही बताने आई हूँ कि कम नंबर पे भी सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है GPSC में। लेकिन स्टूडेंट्स, कम नंबर तो चलो ठीक है, उस पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा ना बेटा GPSC का। फॉर्म भरने के बाद भी बहुत सी स्टूडेंट्स पेपर देने नहीं जाते हैं, सो पेपर देने भी जाना ही पड़ेगा, तब जाके तो सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि बेटा GPSC वाले आएंगे, आपके घर में आएंगे एंड वहाँ जाके आपका पेपर कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद आप पेपर दोगे एंड फिर सिलेक्शन होगा आपका। ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको भी तो उठाना पड़ेगा बेटा। अगर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं तो आपको बकायदा पूरा नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। अभी तो हम लोग आपको पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं, सो आपको वो एटलीस्ट वीडियो को सुनना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें बेटा कि भाई पढ़ाई बहुत टफ होती है GPSC के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। GPSC क्लास 3 का पेपर डिप्लोमा वाले सारे फीमेल कैटेगरी, मेल भी सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जैसे ही वो पास आउट हो जाएंगे, है ना। डिप्लोमा उनका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं GPSC क्लास 3 के लिए, आइदर वो मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो। तो स्विंग वाले कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली मैं फीमेल से बात कर रही हूँ, एटलीस्ट आपको पढ़ना तो चाहिए, आपको ये नोटिफिकेशन वगैरह देखना चाहिए कि उनकी पढ़ाई कैसे करनी है, तो आप उस समय पढ़ाई तो कर सकते हैं, है ना। देन उसके बाद जैसे ही आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म फिल करिएगा। सिमिलरली GPSC क्लास 2 का जो एग्ज़ाम है वो BE/BTech पास आउट हो गए हैं वो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो जो परसुइंग वाले हैं उनको भी ये नोटिफिकेशंस वगैरह सारे देखना चाहिए, भाई कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज होती हैं, है ना, उनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, उनकी पढ़ाई करना उनको स्टार्ट करना पड़ेगा उनके सेमेस्टर से। ओके, पास आउट होने के बाद आप सोचें कि पढ़ाई हो जाएगी, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके बाद आपको और अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन आपका रहता है। भाई आपको जॉब करनी है ना, फाइनेंशियली आपको घर में सपोर्ट करना है, तो आपका माइंड वहाँ डाइवर्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सोचते हैं पास आउट हो जाएंगे तब देख लेंगे और अप्लाई कर देंगे, तो वहाँ बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पूरा हमारा दिमाग पढ़ाई में जब हम सेमेस्टर में होते हैं तभी होता है, तभी आप पर्टिकुलरली सेमेस्टर की पढ़ाई के साथ साथ GPSC की पढ़ाई भी कर सकते हैं, या फिर अदर एग्ज़ाम जो आप फ्यूचर में देने वाले हैं उन सब की पढ़ाई सेमेस्टर के साथ ही कर सकते हैं। ओके, सो बेटा मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सारे फीमेल कैंडिडेट्स प्लीज़ फॉर्म फिल किया करिए जब वैकेंसीज रिलीज होती हैं। आपको सबको पता होगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने आपको 33.33% का रिजर्वेशन दिया है, तो जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 33.33% सीट्स रिजर्व रहती हैं, बट इतने तो फीमेल कैंडिडेट्स होती ही नहीं हैं इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में, सिविल में, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में। और जितनी भी होती हैं उनमें से बहुत कम कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करती हैं, और जो फॉर्म फिल करती हैं वो पेपर देने भी नहीं जाती हैं। तो आप सोचिए कैसे आपका सिलेक्शन होगा। एटलीस्ट फॉर्म फिल करने के बाद पेपर देने तो जाना ही पड़ेगा।
अभी मैं बार इस पॉइंट पे आके रुक जा रही हूँ कि पेपर तो देना ही पड़ेगा। उसका रीज़न है स्टूडेंट्स, सिविल में उसमें क्लास 2 GWSSB का फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब फाइनल रिजल्ट आया है तो उसमें आप क्या करेंगे देख के? जो सिलेक्ट हुए उनका नाम दिखाने वाली हूँ मैं आज नहीं। एक्चुअली आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कट ऑफ देखिए आप क्या क्या कट ऑफ रहा है। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ रहता है ना बेटा, कंपैरिजन टू मेल, वो कम जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ बेटा, फॉर्म फिल करो एंड पेपर देने जाओ। सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कम पढ़ाई में आप सिलेक्ट हो सकते हो। पेपर टफ नहीं आता है, थोड़ी सी भी पढ़ाई करोगे, जिनके हाई वेटेज होते हैं सब्जेक्ट्स की, उनकी थोड़ी भी पढ़ाई करोगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सारी फीमेल कैंडिडेट्स का पक्का है सिलेक्शन, क्योंकि आपके लिए रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के साथ साथ एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये सेम जो शीट जो मेरिट लिस्ट आई है उसको एकदम बिल्कुल बॉटम में चले जाइए और उसमें सेकंड पॉइंट को रीड करिए स्टूडेंट्स। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ जनरल, EWS, SEBC एंड ST कैटेगरीज could not be selected even after relaxing 10% marks from the cutoff marks of their respective categories। मतलब जो कट ऑफ GPSC डिसाइड करती है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, उसमें और वो 10% का रिलैक्सेशन कर देते हैं तो भी फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। अब देख लीजिए आप क्या हालत है ये। तो बेटा फॉर्म भरो, पेपर देने जाओ और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये जो आज का वीडियो है, जो भी डिप्लोमा परसुइंग फीमेल कैंडिडेट्स देख रहे हैं या फिर BTech परसुइंग फीमेल कैंडिडेट्स देख रहे हैं, वो आने वाले फ्यूचर में GPSC के पेपर के लिए एलिजिबल तो होने ही वाले हैं। अपनी तैयारी कर दीजिए स्टार्ट। आप खुद देख लीजिए, अगर गवर्नमेंट आप लोगों के लिए इतना कर रही है, पहले तो 33.33% का रिजर्वेशन दे रही है और आपको 10% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग सिलेक्ट हो जाएं गवर्नमेंट जॉब में। मैं सारे फीमेल कैंडिडेट्स जो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आने वाले समय में जो भी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, रिलीज होंगी, आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन को सुनने के बाद टाइम पे फॉर्म फिल करिए और पेपर देने जाइए। जो भी XYZ रीज़न हो जिस वजह से पेपर देने नहीं जा रहे हो, आप वो सबको छोड़ दीजिए और पेपर देने जाइए। जो गवर्नमेंट जॉब लड़कियों के लिए होती है ना बेटा, वो आज के ज़माने में वरदान का काम करती है। आप खुद सोच लीजिए, कोई भी लड़की अभी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है तो बहुत से टाइम को लेके बाउंडेशंस होते हैं, टाइम उनका बहुत ज़्यादा होता है। बट गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल जो प्रॉपर आपका जो ड्यूटी टाइम रहता है वो एकदम फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड आपको छुट्टियाँ मिलती हैं, बहुत से बाद में और आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, मैटरनिटी के बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब जो भी आसानी से मिल सकती है, आप बिल्कुल थोड़ी सी पढ़ाई करके फॉर्म भरिए, पेपर देने जाइए, सिलेक्शन पक्का होगा आपका, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट्स पेपर देती हैं फीमेल वाली। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।